आई हर्ड फ्रॉम समवेयर दैट एवरी डिसीजन इज़ राइट डिसीजन। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। फिर बाद में हो सकता है जाके हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिले कि हमें लगे को वो डिसीजन ठीक नहीं था, ठीक है, लेकिन हम एक साल पहले उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जानते नहीं थे, तो हम किस तरह मतलब डिसीजन अपना चेंज कर सकते थे। तो हम जब भी डिसीजन करते हैं तो हमें चाहिए कि हम जितनी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लें, उसके बाद डिसीजन लें, एंड एवरी डिसीजन इज़ अ राइट डिसीजन। लेकिन जब वो डिसीजन 1-2 साल बाद जो फ्यूचर में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा होता है, तो वो बेस्ट डिसीजन बन जाता है कि आप उससे आफ्टरवर्ड्स भी बहुत खुश होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ यार ये डिसीजन अच्छा था। तो जो मेरा रिपीट ईयर का डिसीजन था वो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट, क्रूशल और ऐसा डिसीजन था कि जिसने मुझे ज़िंदगी में फिर बहुत फ़ायदा दिया। अगर मैं रिपीट ईयर का डिसीजन ना लेता तो हो सकता है मैं नुकसान उठाता, हो सकता है मैं फ़ायदा उठाता, दोनों चीज़ें थी, लेकिन इस डिसीजन ने मुझे फ़ायदा ज़्यादा दिया। हो सकता है नुकसान भी दिया हो इस डिसीजन ने भी, लेकिन फ़ायदा भी दिया। उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे दूं कि हमने रिसेंटली अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है अपने इस चैनल की, ताकि हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा मज़ीद ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो उस पर होगा क्या, अभी कुछ आइडियाज़ अभी हैं, फ्यूचर में और मज़ीद आइडियाज़ आएंगे कि व्हाट्सएप पर हम किस तरह से अपने जो ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं इकट्ठे हो गए, इनके साथ हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो जहन में मेरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको एक तो मैं रिटन फॉर्म में, क्योंकि मैं लिखता भी काफ़ी लिखता रहा हूँ पहले, जैसे आपको बताया कि 2-3 बुक्स बड़ी लिखी हैं और वैसे बहुत लिखता रहता हूँ। तो जो रिटन फॉर्म में गाइडलाइंस होंगी आपको वो मिलेंगी, हो सकता है साथ में वॉइस नोट्स हों अगर, तो वो भी मैं आपको भेजा करूँ। और जो मेरी नई वीडियोज़ हों, कोई मैं ट्रेनिंग करवाऊँ, कोई वर्कशॉप कराऊँ, तो रीसेंट एक्टिविटी भी जो होगी वो भी वहाँ पर आपसे शेयर की जाएगी। कोई इधर उधर के टेस्ट वगैरह, मतलब वो किताबें और बुक्स इस तरह की वो शेयर नहीं की जाएंगी, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा एक बर्डन स्टूडेंट्स पर भी क्रिएट हो रहा होता है। तो उनके लिए अलग से गाइडलाइंस होती हैं, उनके मुताबिक ही उनको हमने सॉल्व करना है। वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी भी सर्कुलेट हो रही हैं, हम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। तो उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लें, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। उसमें सबसे पहले तो यह है कि आपने जो रिपीट ईयर का डिसीजन लेना वो इस वीडियो के बेस पर नहीं लेना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और आप भी अपने सर्कमस्टेंसेस को, खुद को, अपने कैलिबर को, अपने स्ट्रेंथ्स को देखकर डिसीजन लें। ऐसा होता है कि बच्चे डिसीजन ले लेते हैं जज्बात में आकर, लेकिन साल के दरमियान में जाकर वो समझते हैं कि वो इतनी मतलब बर्डन नहीं उठा पा रहे, इतना उनका कैलिबर नहीं होता, इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे होते, तो फिर या तो साल वेस्ट कर देते हैं और या फिर दरमियान में इधर उधर कहीं निकल जाते हैं। तो आपने सोच समझ कर डिसीजन लेना है और बाकी भी मैट्रिक्स को देखना है, उसके बाद ही आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, कि मेरा डिसीजन क्यों अच्छा था, जो मेरे एकेडमिक्स थे ना, ये अब मेरी स्टोरी शायद थोड़ी सी शुरू हो जाए, लेकिन मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि जो मेरे एकेडमिक्स थे पीछे वाले, यानी एफएससी के मार्क्स थे और जो मैट्रिक में इस बार मार्क्स आए थे, फिर जो एमडी कैट में जो इस बार मार्क्स आए थे, फिर मैट्रिक के जो मार्क्स थे या उससे पीछे भी, वो इतने ब्राइट नहीं थे, ठीक है। एंड दिस हैज़ मेड मी बिलीव कि मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँगा। तो अगर इस बिलीव की बेस पर मैंने डिसीजन लिया होता तो मैं नुकसान उठाता, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं मेहनत करता तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता था, जैसे मैंने किया भी। तो जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड था वो तो मुझे यानी कि ये रेफरेंस दे रहा था, ये मुझे प्रूफ दे रहा था कि भाई तुम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैंने रिपीट ईयर का डिसीजन ले लिया, ठीक है, हिम्मत करके, और सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूवमेंट के लिए ले लिए 2-3, फिर इम्प्रूवमेंट भी की और बाकी सारा कुछ किया। तो इट प्रूव्ड ए ग्रेट डिसीजन, क्योंकि मैं, जो मेरे पीछे जो एविडेंस था वो ये मुझे कह रहा था कि तुम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे, लेकिन मैंने डिसीजन किया। अब अगर उस एविडेंस की बेस पर मैं इधर उधर हो जाता तो जो अभी चीज़ है मेरे पास वो मेरे पास ना होती। इससे एक लेसन हम ये ज़रूर मतलब अखज़ करेंगे कि कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, ओवर एस्टिमेट भी ना करें। अंडर एस्टिमेट यह है कि आप किसी चीज़ के लिए कैपेबल हैं, लेकिन आप किसी भी वजह से आप पीछे हट जाते हैं। और ओवर एस्टिमेट का क्या मतलब है कि मैंने खुद लोगों को देखा है कि जो 6 सब्जेक्ट्स इंप्रूवमेंट के लिए ले लेते हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि 6 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के, 6 सब्जेक्ट सेकंड ईयर के, यानी कि पूरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारी वो इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो उनसे बंदा मतलब पूछे कि वो 3-4 महीने में, और मार्क्स उनके पहले ऐसे नहीं होता कि
थोड़ा सा मार्जिन होता है, मार्जिन भी 300-400 मार्क्स का होता है, और वो मार्क्स वो कैसे फिर इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और फिर एमडी कैट उनका कैसे होगा। तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी ना करें, इससे भी आप यानी कि फूलिश काम करेंगे, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी ना करें, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे, ठीक है। अब जो एक फ़ायदा मुझे रिपीट ईयर का हुआ वो ये था कि रिपीट ईयर में, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि बंदे के पास एक टाइम होता है कि बंदा अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ बैठकर आप कुछ डिस्कस करें लाइफ के बारे में। हमेशा ये नहीं है कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ही लगे रहें, आप बस यानी कि भागना दौड़ना घूमना फिरना यही आपकी लाइफ हो। अपने साथ टाइम स्पेंड करें, सोचें, अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें डिस्कस करें, तो आपको सेल्फ़ अवेयरनेस मिलती है। सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के बारे में, हमारी लाइफ की क्लैरिटी के बारे में, कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या हैं, हमारा क्या कैलिबर है, इस तरह की चीज़ें आपको सेल्फ़ अवेयरनेस में मिलती हैं। तो एक तो ये कि मुझे सेल्फ़ अवेयरनेस काफ़ी मिली, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चला, और जो स्ट्रेंथ्स थी उनको मज़ीद मैं ग्रूम कर पाया। जब आप एक साल आप इतने स्ट्रेच होते हैं ना, अब मैंने फ़ील किया है खुद कि जो एक रिपीटर होगा ना, उसका लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव जो है वो एक फ्रेशर की निस्बत डिफरेंस उसमें नज़र आता है, ठीक है। एक रिपीटर के अंदर और ही मैच्योरिटी होती है, और ही उसकी, मैं फ्रेशर्स को डिग्रेड नहीं कर रहा, कि कुछ फ्रेशर्स हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हों, और कुछ रिपीटर्स ऐसे होते हैं कि जो इन चीज़ों से सीखते नहीं हैं, बल्कि रिपीट ईयर की स्ट्रेस और टेंशन को हैंडल नहीं कर पाते और अपनी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा कि जो रिपीटर्स होते हैं वो फ्रेशर्स के निस्बत थोड़े से ज़्यादा मैच्योर नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये एक तो फ़ायदा मुझे मिला। उसके बाद जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, जो मैं समझता हूँ कि इसका कोई नेमुल बदल मेरी लाइफ में नहीं है, कि जब मेरा जो FSE में मेरा फ़्लो था ना, उसमें मेरी शायद कंपनी इस तरह की थी या जो भी था, आई वॉज़ क्वाइट मटीरियलिस्टिक, ठीक है। और मैं बहुत अजीब सा, मतलब मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन मैं बहुत अजीब सा हो गया था, ठीक है। जब रिपीट ईयर हुआ ना, मतलब ये पहला एक मेरा बड़ा वो सेटबैक था, यानी कि प्रॉपर वो फेलियर वाला टैग मुझे मिला, ठीक है। तो उसके बाद एक तो मैं थोड़ा सा दिल नरम हुआ, दिल टूटता है तो फिर दिल नरम होता है। तो एक तो ये चीज़ थी कि दिल टूटा, फिर नरम हुआ, फिर लाइफ की यानी कि पता चला कि हम ही सब कुछ नहीं होते, ठीक है। जो फेट होती है वो स्ट्रॉन्गर है हमसे, ठीक है। हम कुछ सोचते हैं, हम अपने आप को कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन आपके सारे प्लान्स, आपके सारी जो आपके अंदर वो प्राइड होता है या कुछ भी होता है, वो सेकंड्स में टूट सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब हुई, तो मेरा जो रिलीजन की तरफ थोड़ा सा थी ना इंक्लाइनेशन, वो हो गई, ठीक है। उस वक्त थोड़ी सी थी, लेकिन एक पौधा लग गया जो बाद में काफ़ी जिसने प्रॉस्पर किया। अब मैं यहाँ पर ज़रूर बात क्लियर करूँगा कि जब भी मैं कोई ऐसी बात करूँ तो मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कह रहा था कि मैं बहुत नेक हूँ, या ये नहीं कह रहा था कि मैं बहुत दीनदार हूँ, या इस तरह की चीज़ें, उसका मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि एक रुझान होना, ठीक है। एक रुझान तो है ना, या फिर उस वक्त कैसे लोगों में बैठता था, अब कैसे लोगों में बैठता हूँ, ठीक है। अब कैसे सोचता हूँ, उस वक्त क्या सोचता था, उस वक्त क्या बिलीव्स थे, अब क्या बिलीव्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। कभी मैं ये क्लेम नहीं कर सकता, ना कभी करूँगा इंशाल्लाह कि मैं कोई नेक आदमी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ एक मुझे रिपीटर में हासिल हुई। और आपको पता है कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो जो इंसान है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। अगरचे उसको चाहिए कि वो हर वक्त ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, लेकिन मुश्किल में ये भी चीज़ होती है कि अक्सर इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। उसको चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ ही फिर इंक्लाइंड रहे। ये ना हो कि वो मुश्किल हल होगी तो फिर चला जाए, या फिर अगर वो मुश्किल हल ना हुई तो फिर अल्लाह ताला से बदसन हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ एक मुझे हासिल हुई। और द बेस्ट एडवांटेज ऑफ कोर्स वो ये था कि मेरा AIMC में एडमिशन हो गया। अब अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ऐसी चीज़ थी कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। मतलब मुबालगा अगर करूँ तो ड्रीम तो था कि यार काश इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ठीक है। लेकिन एक लगता था कि यार ये बड़ी चीज़ है, ठीक है, इसमें एडमिशन होना, पहले किसी का फैमिली में एडमिशन नहीं हुआ, हम इतने लायक नहीं हैं, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, ना FSC में इतने कोई मार्क्स आए, ना मैट्रिक में कोई मार्क्स आए, ना पहले कोई ऐसा बैकग्राउंड। मैं कहता था कि यार अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, इस बड़े कॉलेज में एडमिशन भी जिनका होता है वो तो बड़े बड़े टॉपर्स होते हैं, तो अपना कैसे यानी कि सीन बनेगा। बट रिपीट किया, मेहनत की, ठीक है। अगर वहाँ पर रिपीट ना करता या अगर पहले साल एडमिशन भी हो जाता तो वो किसी यानी कि दूसरे कॉलेज में होता, ठीक है। अब अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज मेरा ड्रीम कॉलेज था, और जैसे आपको पता ही है कि मैंने इसको कई बार प्रेफर किया।
तो रिपीट ईयर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ मुझे कि मेरा यहाँ पर एडमिशन हो गया। तो मेरी एडवाइस है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने रिपीट करना है किया, ठीक है, वो ये ना सोचें कि यार 1 साल लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ ना तो 1 साल बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि इधर भी बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं, एक तो ये बात है। फिर बाकी लाइफ में भी 1 साल मैटर नहीं करता। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप कई साल आप यंगर होते हैं, ठीक है। और जो लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रखते वो कई साल आपसे ओल्डर हो जाते हैं। एज इस हवाले से सिर्फ एक नंबर होता है। तो सिर्फ 1 साल को ना लें कि यार 1 साल कितना मुश्किल। और कई लोग तो ऐसे ही होते हैं कि जिनकी एज का मतलब इतना वो डिफरेंस होता है कि वो 1-2 साल रिपीट कर भी लें तो खैर होती है। तो जो लोग रिपीट करना चाहते हों, उनका मतलब कैलिबर भी हो, 1% से क्रिकेट रह गया हो, वो रिपीट कर लें तो इतना इशू नहीं है। और अगर किसी ने किया उसका एडमिशन नहीं हुआ तो वो भी इतनी टेंशन ना लें। जैसे बताया ना कि रिपीट ईयर इज़ नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग एडमिशन इनटू MBBS, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ज़रूर आपको फ़ायदे वो मिलेंगे। और आपको दूसरी किसी भी आप लाइफ में फील्ड में जाएंगे लाइफ की, तो आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे।